अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे। पहले बड़ी जो न्यूमेरिकल है आप लोगों का 12.1, वो कहता है कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10.0 ग्राम, चार्ज उसने बता दिए 12.0 माइक्रोकूलम बाई एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। उसने बड़ी दो मैसेज भी बता दिए, दूसरा चार्ज भी बता दिया, और उसने कहा दूसरा जो मैस है वो उसका आइडेंटिकल है, मीन कि उसका मैस भी क्या है, सेम है। इसी तरह चार्ज जो बताया तो उसने कहा दूसरे का चार्ज भी क्या है, सेम ही है, दोनों आइडेंटिकल हैं। जी बड़ी उसने जो गिवन डेटा दे दिया है उसमें एक तो ये दे दिया है कि m1 इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ m2 इज इक्वल टू m कितना बता दिया बड़ी 10.0 ग्राम बता दिए। जी इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 10/1000, तो ये आ जाएगा जी 0.01 केजी। इसी तरह चार्ज भी बता दिया और दोनों का आइडेंटिकल बता दिया, तो मैं लिख लेता हूँ जी Q1 कितना है इज इक्वल टू Q2 भी बता दिया है, Q सेम है विच इज इक्वल टू 20 माइक्रो सी है, विच इज इक्वल टू 20 10 की रेस पर कितना आ जाएगा बड़ी -6 कूलम के बराबर। और उसने दोनों का दरमियानी फासला भी बता दिया, आर भी आप लोगों को बता दिया कितना है जी 10.0 सेंटीमीटर। जी इसको मीटर में कर लेते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा जी 0.1 मीटर। अब वो कहते दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो। जी निकालना क्या है हम लोगों ने बड़ी, इसमें एफ ऑफ ई ओवर क्या निकालना है हम लोगों ने, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कूलम ने बताई थी, वो कहता है एफ ऑफ ई किसके बराबर था बड़ी, के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर, और एफ ऑफ जी कितना है विच इज इक्वल टू जी m1 कर लेते हैं m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर। ये दो कांस्टेंट की बड़ी वैल्यू आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए। अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ई ओवर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू किसके बराबर जी, के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, अलग-अलग भी निकाली जा सकती है वैल्यू, अगर आप इधर फिट करेंगे तो आर स्क्वायर दोनों का कट जाएगा, फिर मजीद आसानी हो जाएगी। जी m1 m2 ओवर आर का स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर से क्या बढ़ जी, तो एफ ऑफ ई ओवर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू किसके बराबर जी, के Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा जी, जी m1 m2 वैल्यू फिट कर दें। के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी जी 9 10 की रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई Q1 कितना है बड़ी, सेम चार्ज है 20 10 की रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 20 10 की रेज़ पावर -6 डिवाइडेड बाई जी। जी कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 10 की रेज़ पावर -11 मल्टीप्लाइड एम के वन कितना है और m2 सेम है बड़ी, ये आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 केजी। इसको आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, ये आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 5.4 10 की रेज़ पावर आई थिंक सो 14 जी। आप लोगों ने ये कैलकुलेशन भी कर लेनी है। तो एफ ऑफ ई और एफ ऑफ जी को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है, और क्योंकि ये दोनों फोर्सेज हैं तो लाजमी बात है फोर्सेज के सेम आप लोगों की जो रेशो होती है उसके कोई यूनिट भी नहीं होते। तो ये दो बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक दो दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। इसमें बड़ी सिर्फ आप लोगों ने जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू ज़बानी याद रखनी है। जी की वैल्यू कितनी होती है विच इज इक्वल टू 6.67 10 की रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाई के जी का स्क्वायर। इसी तरह जो के है उसकी वैल्यू 9 10 की रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। ये आप लोगों ने कम से कम कांस्टेंट जितने भी हैं उनको कोशिश करनी है कि उन लोगों को उसकी वैल्यू को ज़बानी याद रखना है जी। नेक्स्ट आप लोगों का है जी, नेक्स्ट वाला जी, ए पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8.0 10 की रेज़ पावर -8 सी इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। हाँ वो कहते हैं जी कोई चार्ज है ऐसे करके कोई ऑरिजिन के ऊपर पड़ा है जी, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, ये कोई जी एक्सिस है, यहाँ पे वो कहता है एक चार्ज पड़ा है और चार्ज भी माइनस चार्ज है जी, माइनस है, कितनी वैल्यू बड़ी 8.0 10 की रेज़ पावर -8 सी है जी। फिर वो कहते हैं प्लेस एज द ऑरिजिन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट
2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जेड एक्सेस। अब वो कहते हैं यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर जो 2 मीटर है, और वो कहते हैं वहां पे आप लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेना है। अब बड़ी फार्मूला सबसे पहले गिवन डेटा में कि Q कितना है, Q इज इक्वल टू -8.0 10 की रेज़ पावर -8 C है। फिर उसने R भी बता दिया आप लोगों को कितना है जी, 2.0 मीटर है। फिर हमने निकालनी क्या है जी, E निकालनी है, E ड्यू टू 0.4 वो हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू बड़ी किसके बराबर, F ओवर Q नॉट। फिर हमने वैल्यू पुट की थी E इज इक्वल टू K Q नॉट ओवर क्या आ गया था, R का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो Q नॉट आप लोगों को Q नॉट से क्रॉस हो गया था, तो विच इज इक्वल टू KQ ओवर R का स्क्वायर जी। अब एक्चुअल दूसरी बात यह है कि इसकी डायरेक्शन भी उसने बता दी है कि किस एक्सिस में है, बड़ी Z एक्सिस में है। तो Z के लिए फॉर डायरेक्शन हमने वैसे भी कहा था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, और उसने डायरेक्शन क्योंकि बता दी है कि Z डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या कौन सा यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं, K यूनिट वेक्टर। तो E किसके बराबर, E इज इक्वल टू वैल्यू फिट कर दें, K कितना है जी, 9 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई चार्ज कितना है बड़ी जी, -8.0 10 की रेज़ पावर -8 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। R कितना है जी आप लोगों का 2.0 इसके होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई K यूनिट वेक्टर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा -180 K न्यूटन बाई कूलम। अब देखें जी, पहली बात यह है कि माइनस चार्ज है। हमने कहा था अगर प्लस चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइन किधर होगी, रेडली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव की फील्ड लाइन बढ़ेगी किधर, हमने कहा था जी रेडली आउटवर्ड होगी। इसी तरह आप लोग का कोई माइनस चार्ज है उसकी फील्ड लाइन हमेशा किधर होंगी, आप लोगों की रेडली इनवर्ड होगी। अब ये बड़ी माइनस चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन किधर होगी, रेडली इनवर्ड होगी। तो इसका मतलब यह है कि अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, विच इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ गया 180 K न्यूटन बाई कूलम। लेकिन आप डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे देखें ना, नीचे की सिमत में है, तो ये इनवर्ड है। इनवर्ड मैं कह सकता हूं इसकी डायरेक्शन बेसिकली किस सिमत में है, आप लोग की -Z एक्सिस में है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन बेसिकली किस चीज को शो करता है, इसकी डायरेक्शन को, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा टुवर्ड दी -Z एक्सिस की तरफ जी। नेक्स्ट आप लोग का न्यूमेरिकल थर्ड वन, वो कहता है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजीशन R इज इक्वल टू 4I प्लस 3J इन मीटर काजेज बाय ए पॉइंट चार्ज दिस वन। अब इसमें ना उसने गिवन डेटा में ना पोजीशन वेक्टर बता दिए, R उसने बता दिया जी, R वेक्टर कितना है जी, R इज इक्वल टू 4I प्लस 3J जी। फिर उसने Q भी बता दिया, Q कितना बता दिया जी, 5.0 10 की रेज़ पावर कितना -6 C के बराबर जी। अब क्या करना है जी, Q भी पता है आपको, R भी पता है, वो कहते हैं डिटरमाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जी। E आप लोगों ने निकाल लेनी है जी। जी अब आप लोगों ने करना क्या है जी, सबसे पहले हमने पढ़ा था E किसके बराबर है जी, K Q ओवर R का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन उसने बता दिया तो R यूनिट वेक्टर। अब आपको R वेक्टर दिया गया है तो यूनिट वेक्टर सबसे पहले निकाल लेते हैं। R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर बाई R मैग्नीट्यूड। R दिया हुआ है, R की मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, किसके बराबर बैठे जी, 4I 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इसके भी होल का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। तो R यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, किसके बराबर आ गया जी, R वेक्टर। R वेक्टर था जी आप लोगों का 4I प्लस 3J डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी 5। तो यहां पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं, E इज इक्वल टू KQ ओवर R का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R यूनिट वेक्टर। तो बड़ी E की वैल्यू क्या आ जाएगी, K 9 10 की रेज़ पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q कितनी है, Q है जी 5.0 10 की रेज़ पावर -6 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। R अब कंफर्म हो गए, कितनी मैग्नीट्यूड बढ़ी 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आप लोगों के पास 4I प्लस कितना आ जाएगा 3J ओवर जी 5। आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा जी 1440I प्लस
80J। और इसमें यूनिट क्या होते हैं उसने क्योंकि बता दिया था, मीटर में बता दिया है, और दूसरा उसने बताया कि ये चार्ज आप लोगों का किस में है, तो कूलम में। तो E इज इक्वल टू, आप हमने अभी देखा था E किसके बराबर होता है, फोर्स। E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसकी यूनिट क्या होंगे बेटा जी, न्यूटन बाई कूलम। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है जी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा जी इसमें प्लस और माइनस वाला याद रखना है, और अगर पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए तो आप लोगों ने उस सबसे पहले उस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो लाजमी बात है वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी जरूर होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। बेटी नेक्स्ट आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है वो 12.4 है। इससे रिलेटेड आप लोगों ने एक एग्जांपल भी की थी जिसमें हमने कहा था कि जीरो फील्ड फ्री रीजन देखना था। हमने कहा था कि इसमें जनरल बात हम लोगों ने दो डिस्कस की थी, एक प्लस है बेटी प्लस है, दूसरा ना सिमिलर चार्जेस से हमने कहा ये दोनों क्या होंगी, फील्ड लाइन प्लस से ओरिजिनेट होती है, किधर जाती है, माइनस की तरफ। तो हमने कहा ये दोनों क्या करेंगे, ऐसे करके फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमने कहा था यहाँ पे ना एक रीजन बनेगा जिसको हमने नाम दिया था कोई जीरो फील्ड रीजन या फ्री फील्ड रीजन, ऐसे करके कोई दो तीन हम लोगों ने, या न्यूट्रल रीजन का भी नाम दिया था, तो कोई तीन एक नाम हमने इसको दिए थे। अब बड़ी अगर एक प्लस चार्ज है, दूसरा हमने कहा था माइनस चार्ज, अब क्या होगा, फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है किधर, प्लस से किधर जाएंगे, हमेशा माइनस की तरफ। तो इसमें अब हमने कहा था कि इसमें आप लोगों ने देखना है कि किस साइड पे होगा। बेसिकली इसमें जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी वो उससे अपोजिट साइड पे होगा। अब यहां पे भी देख लेते हैं, वो कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 उसने बता दिया है ये गिवन डेटा में, Q1 कितना है बड़ी, -1.0 मल्टीप्लाइड 10 की रेज़ पावर -6 कूलम। एंड फिर वो कहते हैं Q2 भी बता दिया है, Q2 कितना है जी, 4.0 10 की रेज़ पावर कितना है जी, -6 कूलम। आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब वो कहते हैं एक प्लस है, एक देखिए मैं इसको Q1 कर देता हूं, चले इसी को Q1 ले लेता हूं, और ये कोई बड़ी क्या है आप लोगों का Q2 है। और ये उसने कह दिया है कि इसका हमने कहा था फासला हमेशा सेंटर से लेना है, ये कितने फासले के ऊपर पड़ा है, ये 3 मीटर के फासले के ऊपर। हमने ये कहा ये माइनस है, बट ये देखें ना, ये -1.0 10 की रेज़ पावर कितना है, -6 है, ये 4.0 है 10 की रेज़ पावर -6 है। अब इसकी फील्ड लाइन ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, इसकी फील्ड लाइन आपकी रेडियली आउटवर्ड है, इसकी फील्ड लाइन कितना है, रेडियली इनवर्ड है। इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो फील्ड फ्री रीजन होना चाहिए इसी साइड पे होना, यहां कहीं होगा। अब इसको मैं कहता हूं कि ये वाला जो फासला है वो कौन सा बड़ी, x है, यहां पे हमारा फील्ड फ्री रीजन है। अब अगर इस Q1 से फासला x है तो इससे कितना होगा, इससे अंडरस्टूड बात है बड़ी, ये 3 इन दो के दरमियान है, प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, 3 + x हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है इस वाले से फासला 3 + x हो जाएगा, इस वाले से फासला कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कहां पे, वहां पे जहां हमारी फील्ड फ्री रीजन है या न्यूट्रल रीजन है, यहां फील्ड का क्या है, इफेक्ट नहीं है। यही हम बेटी आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे x वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि फील्ड फ्री रीजन होगा। अब उसी तरह दोनों को कंपेयर करते हैं। पहली बात, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, E1 + E2 किसके बराबर बेटा चाहिए, आना चाहिए आप लोगों का 0 के बराबर। सबसे पहले E1 किसके बराबर, विच इज इक्वल टू चार्ज 1 की वजह से K Q1 ओवर जी, R के स्क्वायर की बजाय ये वाला फासला मैं क्या लिखूंगा जी, x के होल का स्क्वायर। इसी तरह आप लोगों का E2 किसके बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू K Q2 ओवर, ये किसके बराबर जी, विच इज इक्वल टू, ये बड़े कितना फासला है, 3 + x इसके होल का भी स्क्वायर। अब मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं जी आप लोगों का E1 इज इक्वल टू -E2 कर लेता हूं, तो वैल्यू फिट कर देते हैं। E1 इज इक्वल टू कितना बड़ी, यहाँ पे E1 इज इक्वल टू आ गया जी, E1 इज इक्वल टू -E2, वैल्यू फिट कर देते हैं, ये आ जाएगा जी K Q1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 ओवर क्या आ जाएगी जी, माइनस के साथ, विच इज इक्वल टू x + 3 कर लें या 3 + x, दोनों में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। अब वैल्यू फिट करते हैं जी, k की वैल्यू
ये आप लोगों का के से क्रॉस कर जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आ जाएगा जी Q1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी कितना, ये भी कट गया, माइनस Q2 ओवर क्या आ जाएगी जी आप लोगों का 3 प्लस एक्स इसके होल का स्क्वायर। ये Q1 विच इज इक्वल टू माइनस 1.0 10 की रेस पावर कितना बढ़ी माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस Q2 4.0 10 की रेस पावर कितना बढ़ी माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स इसके होल का स्क्वायर। आप लोगों का 6 गया माइनस माइनस से ये बड़ी बन जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस एक्स इसके होल का स्क्वायर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, क्या आ जाएगा जी 3 प्लस एक्स इसके होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी 4 एक्स का स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं 9 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बड़ी 4x का स्क्वायर। इससे भी आसान तरीका है वो ये है कि अगर हम दोनों साइड देखें, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, अगर हम दोनों का स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड से वो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चले उस तरीके से देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बड़ी बोथ साइड से। तो ये क्या आ जाएगा 1 और एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस एक्स इसके होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से खत्म 1 और 2 से खत्म, ये आ जाएगा बड़ी 1 और एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 ओवर क्या आ जाएगा जी 3 प्लस एक्स आ जाएगा। अब आसानी हो गई है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू बड़ी कितना 2x। तो x को उधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो फील्ड फ्री रीजन होगा वो कहां पे होगा, आप लोगों का x इज इक्वल टू 3 मीटर में। ये बड़ी एग्जांपल को भी साथ ही आप लोगों ने जरूर करना है, क्योंकि उसमें हमने कहा था दोनों प्लस हैं, हमने दोनों प्लस में फील्ड फ्री रीजन इसके सेंटर में कहीं आ रहा था, और सेंटर में भी अगर इसकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो सेंटर में आएगा। अगर एक की मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरी की मैग्नीट्यूड आप लोगों की कम है तो लाजमी बात है कि फील्ड फ्री रीजन उस कम वाली साइड पे होगा, तो फिर वो वाले फासले को आप लोगों ने एक्स रख लेना है, टोटल आपको पता होगा। इसी तरह वहां पे हमने क्या किया था E1 क्योंकि दरमियान में आ गया था इसलिए हमने E1 माइनस E2 किया था। इसमें क्योंकि हमने कहा है कि एक प्लस है और माइनस है, हमने कहा जी फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होती है, प्लस से ओरिजिनेट होती है, किधर जाएंगी माइनस की तरफ। तो आपकी मर्जी है, इसको Q1 कर लो, इसको Q2 Q1 कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने फिगर इसी तरह बनानी है, क्योंकि हमने कहा है कि अभी इसकी मैग्नीट्यूड बड़ी Q2 की प्लस में है और ज्यादा है, इसकी फील्ड लाइन बहुत दूर तक जाएंगी। इसकी फील्ड लाइन क्योंकि इनवर्ड है और इसकी मैग्नीट्यूड भी स्मॉल है, लाजमी बात है इसकी फील्ड लाइन क्या होंगी थोड़ी रीजन तक होंगी। तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया x कर लिया, और इसका फासला हमें पता था दरमियान में, तो इसलिए हमने कहा 3 प्लस एक्स, और एक साइड पे है इसलिए हमने क्या किया E1 प्लस E2 दोनों का इफेक्ट किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। तो इसलिए जब 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या है आप लोगों का 0 है, या वहां पे न्यूट्रल रीजन है, या हम क्या कहेंगे उसको फील्ड फ्री रीजन है। तो भाई यहां पे इसका मतलब ये है अगर एक 4 है दूसरा 1 है तो आप लोगों का कितने फासले के ऊपर फील्ड फ्री रीजन बनेगा वो हमें समझ आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 मीटर के बराबर जी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बट ये वाला और इसके साथ की जो एग्जांपल है ना इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है।